एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के नतीजे 14 तारीख को आएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? आखिरकार महागठबंधन इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है तमाम एग्जिट पोल्स में? आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है? 2000 लोग, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या? क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या? हरियाणा में नहीं देखा क्या? बिहार में नहीं देखा क्या? 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या? जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे एग्जिट पोल, क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है रमेश जी, अच्छा भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम। और ये सब पूरा प्रकरण रचा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी खबर आ गई है, खेसारी लाल यादव पिछड़ गए। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। और मैं सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे। मंदिर क्यों बनेगा, मस्जिद क्यों बनेगा, अस्पताल का हर मौसा बने हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अच्छा हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो मेरे भाई और मेरी बहन लोग, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन जितना भी बोलता हूँ उससे मोहम्मद वालों की फटकर 74, 75, 76 सब हो जाती। यादव इस देश की शान है। यादव छोड़िए, हिंदू होना ही गर्व की बात है। लेकिन अगर कोई हिंदू यादव हो, राजपूत हो या फिर ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर मुल्लों की बात करने लगा तो फिर मैं अकेले ही मारने के लिए काफ़ी हूँ, क्योंकि जो राम का नहीं वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं। अब ये अपना वाला टोटी चोर यानी अखिलेश यादव, जिसकी पत्नी को मुल्ला रशीदी ने बोला था कि ये तो मस्जिद में थी, और इस बात पर अपने मुल्ला जी यानी अखिलेश यादव बिल्कुल शांत बैठे हैं, क्योंकि अगर कुछ भी बोला तो उनका वोट बैंक बिल्कुल खराब हो जाएगा। और मेरे नज़रों में अखिलेश यादव जैसे मर्द को मर्द नहीं बल्कि तक बोलते हैं, क्योंकि जो अपने पत्नी का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाता हो, सामने उसको कोई भी के निकल लेता हो। और आजकल ये 2 कौड़ी का भांड खेसारी लाल यादव अगर सही तरीके से बोले तो आरजेडी का छक्का प्रवक्ता, जो अपनी पत्नी को कब बहन बना ले और अपनी बहन को कब बेगम बना ले कुछ पता नहीं है। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जितना बोलता हूँ चमचों की फटकर 74 हो जाती। तो वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर केवल न्यूज़ डिबेट ही नहीं बल्कि उस आसमानी किताब का पर्दाफाश भी किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं उस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो। लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे भाई। ओके, खाओ माँ कसम। क्या कहेंगे? खाता भी नहीं खोल पाए और कह रहे थे कि मैं राजनीति पे संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू 25 सीट से ज्यादा आती है तो वो अपनी बातों पे खरा उतरे नहीं। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनस्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सॉरी प्रशांत किशोर जी। क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी। हमको पता है ना, झूठे हंसने से कुछ नहीं होगा। इसको बचा के रखिए अभी। बस आप शाम में दुखी मत होइएगा सुशांत जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ दुखी मत होइएगा। बिहार बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है
एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे जो पूरे चुनाव भर में शुरू से लेके अंत तक कट्टा कनपट्टा सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी यही सब कर रहे थे, हो रहा था। और यहाँ तेजस्वी जी थे, सीधे बोल रहे थे सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी। सुशांत जी क्यों आप, मतलब मैं तो कहता हूँ हंसने दीजिए ना, कुछ एक घंटे हंसने के बचे हुए हैं, क्यों आपको हंसना सबको चाहिए। आदमी बिना बात के हंसता तो लोग एबनॉर्मल समझने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि लिमिट में हंसिए। ऐसा कुछ नहीं, हंसे बहुत हंसे, हम तो चाहते हैं। कोई बात नहीं, अरे सरकार आप समझिए ना, 24 शाम में भाई 24 घंटे की हंसी बेचारों को 2 ही घंटे में हंसनी है, तो ज्यादा ही हंसेंगे ना हिस्ट्री के लिए। अब उसके बाद तो फिर हंसी बची नहीं। तो भैया आरजेडी वालों का तो नौकरी देने का ब्लूप्रिंट बड़ा पुराना है, अब तो पूरे देश में चर्चित है, कोर्ट में पहुंच गया, चार्जशीटेड हो गए। कुछ कट्ठा जमीन ले लेंगे और नौकरी देने की बात कर देंगे, हालांकि अभी तक बताया नहीं। अब नौकरी नौकरी नौकरी, मैं भी कह रहा हूं सुशांत जी, आप भी कम से कम 100 साल तो जीने वाले ही हैं, 50-60 मैं भी जीऊंगा ही। मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा देश के हर परिवार को नौकरी दूंगा। नहीं, मसला नौकरी का है, उस पर आते हैं, उसका फॉर्मूला इनसे पूछे। अरे कहां से दोगे, कैसे दोगे? जब तक सरकार में रही कट्टे चलाए, न जमीनें छीनी, चारा खाया। आज कहते हैं जब विपक्ष में पड़े नहीं नौकरी देंगे, कैसे देंगे नहीं पता, कैसे देंगे नहीं पता। अरे वो कह रहे हैं उनके पास ब्लूप्रिंट है, जब सरकार में आएंगे तो बताएंगे। अभी ब्लूप्रिंट बता देंगे तो आप भी उसी हिसाब से दीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अलादीन का चराग है और कितना समय लग जाएगा भाई? ब्लूप्रिंट होता तो बताना नहीं होते जनता के सामने, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। और बनाने के बाद फंस और गए बेचारे। नौकरी नौकरी कह तो दिया, लेकिन जब समझ में आया कि ब्लूप्रिंट कहां से लाएंगे समझ में नहीं आया। गजब बेइज्जती है। तो खुशी की बात है, मैं तमाम पूरे सीमांचल के वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतने वोटों से, मोहब्बत से, दुआओं से नवाजा। और देखिए अभी तक हम लोग 5 सीट पे तो आगे आ गए, छठी और एक सीट भी जीत सकते हैं मानक, अभी भी वक्त है, काउंटिंग चालू है। और मुझे यकीन है कि इस मरतबा रिकॉर्ड ब्रेक करा। और ये मैं पहले से बोलता था, हमने तो महागठबंधन को बोला था ना, आइए 6 सीट हमारे साथ अलायंस के अंदर दीजिए, सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो, ये अपने घमंड गुरूर के अंदर रहेगा। और आज क्या हो रहा है आप खुद देखिए ना। हमने तो पहले ही कहा था आप 11 तारीख को वोट डालिए, ठकाटक ठकाटक, और उसके बाद तेजस्वी साहब के घर के बाहर जाएंगे, दरवाजा ठोकने खटाखट खटाखट, हमको लो, हमारे लिए कुछ करो। अब वही हो रहा है हर जगह, इनका एरोगेंसी को फेल कर रहा है मानक भाई। मगर नहीं माने, अभी 2% हमने ये भी कहा कि आपने 2% वाले को मल्ला को बना दिया डिप्टी सीएम, 14% वाले को यादव को बना रहे हो मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए लोगों ने दिखा दिया मुसलमानों के हम दरी नहीं बिछाएंगे, आप पंक्चर नहीं बनाएगा। रुको जरा, सबर करो। हिस्सेदारी लेके रहेगा, इंसाफ लेके रहेगा और लड़ाई करके जीतेगा। क्या बात नहीं दिया, वैसा जीत के आ गई, बता दिया। रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब गरी नहीं बिछाएगा, हिस्सेदारी लेके रहेगा, कहां से लेंगे हिस्सेदारी? कितनी सीटें आई हैं आपकी? 5 या 6 भी आ जाए। महागठबंधन की कितनी आई है? 34। 202 सीटें एनडीए जीत रहा है, बीजेपी 91 जीत रही है 101 में से, और आप कह रहे हैं हिस्सा लेके रहेगा। अरे हार तो मानिए पहले। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या और महत्वपूर्ण बात, हाँ, पिछली बार 14 या 15 मुस्लिम विधायक, सुनिए पहले भी हम भाई 5 ही थे, लेकिन विपक्ष में बैठे थे ना, हमारे 5 जो विधायक थे पहले जीते थे विपक्ष में ही थे, जिसमें से 4 छोड़ के चले गए, 4 चले गए, बाद में 1 वापस आ गए। अरे एनडीए से तो हार मान लीजिए, मोदी से, नीतीश कुमार से हार मानिए पहले। वारिस पठान अपनी 5-6 एमएलए की जीत का जश्न मना रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुबे, क्योंकि आप तो बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल करीब से देख चुके हैं, आपको लगता है ये जो आंकड़े में दिखा रहा हूं बिहार के, इसमें बीजेपी रिस्क लेगी कि नीतीश जी को सीएम ना बनाए, महाराष्ट्र वाला मॉडल लाए, अपना सीएम बनाए? मानक भाई नमस्ते। पहले तो एनडीए को बहुत बहुत बधाई। नीतीश कुमार जी के बेदाग छवि की जीत हुई है और उनकी पूर्ण बहुमत की एक सरकार आने जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपने 10 बार पूछा वारिस पठान जी को कि क्या नीतीश कुमार जी का आप समर्थन करेंगे, आप भागड़, एक बार भी उस व्यक्ति ने हाँ नहीं बोला, केवल बधाई लूट रहे हैं। इसीलिए इनको बी टीम कहा जाता है। ये भी अपने विकल्प खुले रखते हैं, ये थोड़ी अपने पत्ते खोल देंगे अपने समर्थन। अरे भैया आपने ना उनका समर्थन किया तो इनका भी नहीं कर रहे नीतीश। अरे तो इनका भी नहीं किया आपने, नीतीश जी को भी कहा हाँ बोला और आपने बीजेपी को भी कहा हाँ बोला, इसीलिए तो आपके ऊपर कौन बना रहा है? अरे भाई साहब सत्ता कौन बना रहा है? 33 सीट पे सत्ता बन रही है क्या? 2 मिनट सुनिए ना, 2 मिनट। मानक जी ने सवाल पूछा, मानक जी ने सवाल पूछा, सुनिए तो मानक जी के सवाल के पीछे तर्क ये था कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, अगर ऐसी संभावनाएं बनी तो आप किस तरफ जाएंगे? तो ये क्या कह रहे हैं वारिस पठान जी, जैसे रेगिस्तान में एक फूल का कोई पेड़ खिला दिया है तो कह रहे हैं हमारा फूलों का बगीचा है 100 एकड़ में। अरे 5 सीट जीते हो, 5 सीट वाले कब भाग जाएंगे बीजेपी के पास आपको पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी के पास नहीं जाने वाले। अरे भैया क्या महागठबंधन में जा सकते हैं, आरजेडी में जा सकते हैं, पहले भी वहां जाके क्या करेंगे? मानक भाई देखिए, क्या बिहार में आपको लग रहा है बीजेपी रिस्क लेगी? पूछिए आनंद दुबे, इसके बाद ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपाइयों ने ठगा नहीं, ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, इनका फायदा होना चाहिए बस।
अरे एक सेकंड आनंद दुबे, एक बात बताइए, जब जनता जनादेश दे रही है, इतना तगड़ा जनादेश, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का है, 92 है 101 में से, क्यों उनको हक नहीं है अपना सीएम बनाने का भाई? अरे तो केंद्र में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू से तो पूछना पड़ेगा कि आपने तो पहले हमारे जख्मों पे मलहम लगाइए। हम लोग अभी तक पीएम इन वेटिंग में थे, अब साला सीएम इन वेटिंग में भी लगा दिए हो काम पे। अभी तक राहुल गांधी जी को हम लोग पीएम बनाना चाह रहे थे, अब तेजस्वी को भी सीएम बनाने के लिए। पता ये दुख काहे कम नहीं होता यार? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? नहीं ससुरा, क्या हम लोग का भोगदंड है, भी करते हैं ना, क्या भोगदंड है हम लोगों का। लालू जी भी आज बहुत परेशान होंगे और लालू जी भी यही कह रहे होंगे कि अरे हे वारिस पठान, अरे वारिस पठान 5 सीट हमारे महाराष्ट्र, अरे हे वसंतुद्दीन उधर बांटता है हैदराबाद में और यहाँ बिहार में सीमांचल में खरमंडल करता है बुड़बक। ये सो हालत है यार हम लोगों की, कहीं जीने लायक नहीं है। हम एमआईएम को बी टीम बोलना बंद कर देना चाहिए। अच्छा सुनिए, बी टीम नहीं हो। आनंद दुबे, ये नीतीश जी क्या बोलेंगे आज? अरे नीतीश जी तो इतने खुश होंगे यार। नीतीश जी कह रहे देखिए, अरे हम जीते हैं चाहे तेजस्वी जीता है, अरे तेजस्वी जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे पीछे उसका बड़का भैया हमको चचा कहता था तेज प्रताप, वो तो 40,000 से पीछे। अरे बाप रे, ये लोग क्या हो गया मोदी जी? अरे ऐसी मार मारते हैं क्या? अरे इतनी प्यार से आप मारते हैं कि ना साला पानी कोई मांगेगा ना चाय मांगेगा। और देखिए वो जो एलजेपी वाले चचा बैठे हैं कितने खुश हैं। वाजपेयी साहब जैसे लगता है ये भी राज्यसभा न निकलने इसी भीड़ में। अरे राहुल गांधी क्या बोलेंगे? अरे आनंद दुबे राहुल गांधी कह रहे हैं भैया ये आपने हमें 5 पे क्यों रोक दिया भैया? अगर 0 भी दे देते तो क्या चला जाता आप लोगों का? हमने यात्रा निकाली कि वोटर जागरूक हो। अरे बीजेपी का वोटर जागरूक हो गया, हमने जागरूक करना चाहता कांग्रेस के वोटर को और भाजपा। इंटरेस्टिंग हुआ, क्या बात, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये टीकू लाया, बहुत बढ़िया। अच्छा मोदी जी क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। मोदी जी तो आज बहुत प्रसन्न है। वो कह रहे हैं मानक जी मैंने तो पहले ही कहा था ये जीत भले नीतीश जी की हो, अरे चेहरा तो नरेंद्र भाई का है। नरेंद्र भाई बचपन से बिहारी होना चाहते थे। ये अलग बात है कि मेरे यहाँ सुशील मोदी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो भी तो हमारे भाई थे ना। तो ये नरेंद्र भी तो भाई है। और विनोद तावड़े जी को हम बधाई देते हैं जो महाराष्ट्र से जाकर बिहार में एक कमल खिलाते हैं। ओके आनंद दुबे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। पैनल में सब लोग हंस रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। आनंद दुबे, मुझे पता है रोहन गुप्ता और अनुप्रिया जवाब देना चाह रहे हैं। वो पता है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं विपक्ष को ना ये मिमिक्री ही करना चाहिए, वो इसी लायक बचा है। चुनाव हारते जाइए, मिमिक्री करते रहिए। मानक भाई मुझे लगा ये कहेंगे कि अब लौट चले। मुझे लगा ये ऑफर मिलेगा कि अब लौट चले। अरे कोई तो हमारे जख्मों पे मरहम लगाओ, ये नमक खाते खाते अब बर्बाद हो गई। आनंद दुबे, आप तैयार हैं एनडीए में जाने के लिए दोबारा? मैंने फिर कहा राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब पीडीपी के साथ रहने वाली भाजपा पीडीपी को छोड़ सकती है, अपना हमारा क्या नाम था अकाली दल को छोड़ सकती है, शिवसेना को छोड़ सकती है, और नीतीश बाबू को कितनी बार पकड़ी छोड़ी है, तो ये सब चलता रहता है राज्य। अच्छा सुना है थोड़ा राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? क्या भविष्य है उनका? हारे जा रहे राहुल जी को नहीं, एक चीज तो है, राहुल जी को अब आपको चिंतन करना चाहिए। राजनीति फुल टाइम जॉब है मानक भाई, ये 24/7 करना होगा। ये छुमुक यहाँ और वहां नहीं चलेगा। जो नेता टिकेगा वो 24 घंटा वाला ही टिकेगा। अभी पार्ट टाइम जॉब नहीं। ठीक है, ऑल राइट। सॉरी अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा पकड़। उपेंद्र जी अभिनंदन आपका, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए एग्जिट पोल जो कुछ भी कर रहा हो तो पहले ही से दिख रहा था, साफ दिख रहा था कि आपको और मौका मिलता। इनका नंबर जो है वो 0 से 5 दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के। 6 सीटें तो मिलती जी भाई, 0 से 5 में से 5। अच्छा वो ठीक है, आप तो कहाँ पुरानी बातों में ले जा रहे हैं? अरे भैया पुरानी बातों में कहाँ ले जा रहे हैं? अब तो सरकार तो बनेगी तो फिर देखिए अब इस तरह के नहीं सॉरी, इस तरह के सवाल का कोई मतलब। अच्छा हमको सिखा रिया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजद से प्रियंका भारती जुड़ गई हैं। प्रियंका भारती, अधिकतर एग्जिट पोल जो हैं वो बढ़त दिखा रहे हैं एनडीए की। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल के नतीजे 14 तारीख को आएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? आखिरकार महागठबंधन इतना पीछे क्यों दिखाई दे रहा है तमाम एग्जिट पोल्स में? आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है?
2000 लोग हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या? क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या? हरियाणा में नहीं देखा क्या? बिहार में नहीं देखा क्या? 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या? जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे एग्जिट पोल, क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है अमीश जी, अच्छे भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है। और ये सब पूरा प्रकरण रचा जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, ताकि जितने भी अधिकारियों के प्रेशर बनाया जा सके ज्यादा दिखा करके। पर हाँ, यहाँ से हम आगाह कर दे रहे हैं एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे, एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। ओके, शहजाद पूनावाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमीश जी, प्रदीप गुप्ता। अमीश मुझे भी आने दीजिए, ऐसे मत कीजिए अमीश जी। बोलिए प्लीज, मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी इत्मीनान से अपनी अमीश जी ऐसा है, शहजाद मेक योर पॉइंट। अमीश जी ऐसा है, देखिए कुछ लोग जंगल राज के आदी है, कुछ लोग जंगल सफारी के आदी है। कम से कम अपने साथी राहुल गांधी की मान लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने बोला एग्जिट पोल हमेशा करेक्ट होता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। प्रियंका जी को चुनाव अभी खत्म हुआ है, एग्जिट पोल आया है, नतीजे आने से पहले प्रियंका ने राहुल गांधी को जो है डंप कर दिया। यही राहुल गांधी की स्थिति बन चुकी है, कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अमीश जी क्या हुआ है चुनाव में, 10 सेकंड के वक्त लोगों का बेटा शहाबुद्दीन नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि खाते में बेटी के पैसे चाहिए, कट्टे में गोली नहीं चाहिए, तो अब इसको स्वीकारना होगा। 30 सेकंड, रिस्पॉन्ड टू दिस। जानते हैं अमीश जी, ये सारा का सारा एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है, ताकि सट्टेबाजी कर पाए, जुएबाजी कर पाए। थोड़ा पेट चलाने दीजिए, आपको पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। तेजस्वी जी हर किसी पिछले 2020 में सारे एग्जिट पोल, प्रियंका जी 2020 में सारे एग्जिट पोल बिल्कुल इसके उलट थे। 150 सीटें महागठबंधन को थी, 80-90 सीटें एनडीए को थी। तो वो किसके कहने पे हो रहा था? फिर एग्जिट पोल पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं। वोट चोरी हो गई ना, मुझे अपने घर जाना है, पर इस बार नहीं होगी। आगाह। अच्छा, जब एग्जिट पोल आपकी तरफ आते हैं और वो नहीं होते तो वोट चोरी होती है। मान भी रही है कि वोट चोरी नहीं हो रही। ये देश के गृह मंत्री के इशारे पे एग्जिट पोल करते हैं आप लोग। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? तिवारी जी प्रियंका जी। ठीक है, अब हमने भी, अब क्योंकि प्रदीप गुप्ता जी हमारे गुरु हैं और हमारी भी वोट वाइब संस्था है, तो हम भी, क्योंकि टर्नआउट देखिए फेज 2 का थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, तो हम भी ठोक ताल बजा के अभी आराम से आज रात में भी सैंपल्स करेंगे और कल ही रिलीज करेंगे। जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है कि भाई किसी एक पार्टी के इशारे पे चल रही है या नहीं, ऐसा कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही एग्जांपल दिया 2020 का। ठीक है, जब सब लोग दिखा रहे थे कि आरजेडी, हरियाणा में कांग्रेस को जीत दिखा रहे थे, कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने बकायदा उसको कोट करा कि हरियाणा में देखिए एग्जिट पोल भी हमें जीता हुआ दिखा रहा है। ने जलेबी मंगा ली थी काउंटिंग के दिन। एग्जिट पोल्स नीड टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक अलग बात है, लेकिन आई थिंक और पिंच ऑफ जलेबी। हाँ पॉलिटिक्स के अंदर अभी जो अमिताभ तिवारी ने बोला कि जो एग्जिट पोल होते हैं इट शुड बी टेकन एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप रूथलेस हो रही है एग्जिट पोल के ऊपर? उनका भी काम है, उनको भी कर लेने दीजिए। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? आपका नंबर क्या है आरजेडी के हिसाब से? मैं नहीं बताऊंगा। सच शायद रूथलेस लगता ही है लोगों को, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एग्जिट पोल हमारा वही कहता है जो बिहार का युवा कह रहा है, महिलाएं कह रही हैं, गरीब कह रहा है, वंचित कह रहा है, शोषित कह रहा है, लिबरल कह रहा है, प्रोग्रेसिव कह रहा है कि बदलाव तय है। ये हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, और ये कह रहा है कि 14 तारीख को सरकार बदल रही है, 18 को इस प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, जो देश के इतिहास में किसी भी स्टेट के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव जी। 9 कुंटल बर्थडे खाना। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। सत्यप्रकाश जी, प्रियंका भारती जी के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि क्या फर्क, सहानुभूति क्यों? मैं बताऊं ना, बहुत आत्मविश्वास से वो तेजस्वी जी को बचा लेती हैं, उनको शुभकामना है मेरी, लेकिन उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, बाहर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने जो अटूट भरोसा नीतीश जी पे किया है उसका पैमाना आपके पास तेजस्वी यादव जी की पार्टी में साख नहीं है, पैमाना नहीं है कि नाप सके कि भरोसा चीज किसका है। आप छलावा लेकर गए थे जनता के बीच, छलावा पर जनता को भरोसा नहीं होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन नीतीश कुमार, इफ यू कैन, मैं WWF के एक स्टार को याद करूं तो अंडरटेकर की तरह निकले, देर से आए लेकिन सबसे मुस्तैद होकर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।